चलिए आज चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे, उस दौर में जहां हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी, प्रागैतिहासिक काल। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया टिकी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई देश नहीं थे, कोई बॉर्डर नहीं थे, कोई झंडे नहीं, बस एक विशाल अनछुई धरती। उस दुनिया में कोई राजा महाराजा नहीं थे, कोई सरकार नहीं थी। आज हमारे समाज का जो ढांचा है, जो नियम कानून है, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। और सबसे कमाल की बात, लिखना किसी को आता ही नहीं था। कोई किताबें नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं। मतलब इतिहास का ये वो हिस्सा है जिसने अपनी कहानी खुद नहीं लिखी। उस दुनिया में रहने वाले इंसानों का बस एक ही सबसे बड़ा सपना था, आज का दिन जिंदा रह जाना। हर दिन जीने के लिए एक जंग थी और हर सुबह एक नई जीत। तो चलिए गोता लगाते हैं इतिहास से भी पहले की इस दुनिया में। देखते हैं कि ये दुनिया आखिर थी कैसी और हमें इसके बारे में पता कैसे चला। तो सबसे पहले ये प्रागैतिहासिक काल है क्या चीज़? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो ज़माना था जब इंसानों ने लिखना सीखा ही नहीं था। ये वो कहानी है जो स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों और हड्डियों से लिखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो हमें इस ज़माने के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब ज़मीन के नीचे छुपा था और इसे सामने लाने का काम किया आर्कियोलॉजिस्ट्स ने। ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह है। इतिहासकारों ने कई सुरागों को एक साथ जोड़ा है। हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए पत्थर के औजार, गुफाओं की दीवारों पर बनी उनकी कला, जमीन में दबी हड्डियां जो अब फॉसिल्स बन चुकी हैं, और खुदाई में मिली हजारों साल पुरानी चीजें। इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर अतीत की तस्वीर बनती है। अब बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी है हमारे अपने विकास की, जो लाखों साल लंबी है। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। सफर शुरू हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, जिसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। फिर आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पहली बार औजार बनाए। इसके बाद होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाया। निएंडरथल ने एक दूसरे के साथ रहना और भावनाएं समझना सीखा। और आखिर में आए हम, होमो सेपियंस, सोचने और रचने की जबरदस्त क्षमता के साथ। हर कदम एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे लंबे चैप्टर पर, पुरा पाषाण काल। पुरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। तो ये था पुराने पत्थरों का जमाना, और ये इंसान के इतिहास का सबसे लंबा और मुश्किल दौर था। और इस जमाने की सबसे बड़ी खोज थी आग। सोचिए, आग से पहले इंसान बस प्रकृति का गुलाम था। ठंड, अंधेरा, जंगली जानवर, हर चीज का डर। लेकिन आग के बाद उसे पहली बार लगा कि वो भी कुछ कंट्रोल कर सकता है। ये एक असली गेम चेंजर था। तो जिंदगी कैसी थी तब? सच कहूं तो बहुत मुश्किल। लोग खाने की तलाश में यहां वहां भटकते रहते थे। मतलब खाना बदोश थे। गुफाओं में रहते, जानवरों का शिकार करते, और जो भी कंदमूल फल मिल जाए वो खाते। औजार भी एकदम बेसिक, पत्थर के बने हुए। पर कमाल देखिए, इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने भीमबेटका जैसी जगहों पर पेंटिंग्स बनाई जो उनकी क्रिएटिविटी को दिखाती हैं। पुरा पाषाण के बाद वक्त बदला और आया मध्य पाषाण काल। मध्य यानी बीच का, पत्थरों का बीच वाला दौर। अब तक आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था, दुनिया गर्म हो रही थी। तो जाहिर है इंसान को भी बदलना था, नए तरीकों से जीना सीखना था। जरा इस तरक्की को देखिए। जो लोग हमेशा घूमते रहते थे वो अब धीरे धीरे एक जगह टिकने लगे थे। बड़े बड़े भद्दे पत्थरों की जगह अब छोटे, तेज धार वाले और ज्यादा असरदार औजारों ने ले ली थीं। और सबसे बड़ा बदलाव, खाना पाने का तरीका। सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने की बजाय अब खेती की तरफ कदम बढ़ रहे थे। ये एक धीमे पर बहुत बड़ी क्रांति। तो इस नए दौर में नया क्या था? पहली चीज माइक्रोलिथ, यानी छोटे छोटे नुकीले औजार। इनसे शिकार बहुत आसान हो गया। फिर आया तीर कमान, मतलब अब दूर से ही शिकार हो सकता था। मछली पकड़ना आम हो गया। और हाँ, यहीं पर हुई थी उस दोस्ती की शुरुआत जो आज तक कायम है। इंसान ने पहली बार कुत्ते को पालतू बनाया। और अब हम पहुंचते हैं नव पाषाण काल में। नव मतलब नया, नए पत्थर का युग। और सुनिए, ये सिर्फ एक और दौर नहीं था, ये थी मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। यहीं पर हमारी आज की दुनिया की नींव रखी गई। तो ये क्रांति हुई कैसे? एक बहुत ही सिंपल सी चीज से। किसी ने बस ध्यान दिया होगा कि जमीन पर गिरा हुआ बीज बाद में पौधा बन जाता है। बस इसी एक छोटे से ऑब्जर्वेशन ने सब कुछ बदल दिया।
इंसानों ने खुद बीज बोना शुरू कर दिया। ये खेती की शुरुआत थी। अब खाने के पीछे भागना नहीं था, अब खाना उगाया जा सकता था। और खेती ने सचमुच सब कुछ बदल डाला। लोग अब एक जगह पर बसने लगे, जिससे गांव बने, समाज बना। उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, ये सब नई चीजें आईं। और जब लोग साथ रहने लगे तो नए नियम बने कि ये जमीन मेरी, वो तुम्हारी। यहीं से हमारी आज की दुनिया की जटिल जिंदगी की शुरुआत हुई। ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या सिखाता है हमें ये लंबा सफर? चलिए अपने पूर्वजों की इस विरासत को समझते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि आज हम जो भी हैं, जहां भी हैं, हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी, हर चीज की जड़ें उसी पुराने जमाने में हैं। हमारे पूर्वजों के संघर्ष और उनकी खोजों ने ही वो नींव रखी जिस पर आज हम खड़े हैं। आखिर में ये प्रागैतिहासिक काल सिर्फ पत्थरों और हड्डियों की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसके पास सच में कुछ भी नहीं था और फिर भी उसने सब कुछ बना लिया। ये हम सभी की कहानी है।